लगा कि अंबानी जी को लाभ पहुंचवा सकता है सस्ता तेल खरीदवा करके, तो उस तरीके से खरीदवा रहे हैं कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है और देश वाकई में औद्योगिक बन रहा है तो नौकरियां कहाँ हैं, जीने का स्तर क्यों घट रहा है। वास्तविकता यही है कि कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को खुला मार्केट देने की एक पूरी कोशिश की जा रही है। झूठ बोल सकता है आज देश बेच के खा रही है, झूठे इनके जुमले हैं। जिस देश का 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा है, वो देश तरक्की कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। एक तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त बता रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं, ये भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके वित्त मंत्री का हाल ही में बयान आया। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में, 1 से 2 महीने में भारत ट्रंप के साथ वार्ता की मेज पर होगा और माफ़ी मांगेगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ट्रंप जैसा चाहेंगे वैसी डील भारत के साथ करेंगे। उनके जो वाणिज्य मंत्री हैं उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ उन देशों पर और ज़्यादा टैरिफ लगाए जा सकते हैं जो देश रूस के साथ तेल खरीद रहे हैं। तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दोस्ती कैसी है, इस पर लोगों का मानना क्या है, आइए आपको सुनाते हैं। जिस तरीके से वहाँ के वाणिज्य मंत्री की, वहाँ के वित्त मंत्री के लगातार अपमानजनक बयान आ रहे हैं, माफ़ी के बयान आ रहे हैं, कैसे देखने चाहिए? ये असल में दो झूठ लोग मिल गए हैं। मोदी जी भी नंबर 1 इस मामले में ऐसे ही है, ट्रंप भी वैसे ही है। इसीलिए दोनों का यही नूरा कुश्ती वाला खेल चल रहा है। इसमें मिली जुली बात है, कभी तुम ज़्यादा बोल दो, कभी मैं ज़्यादा बोल दूँ। इनका तो यही मसला चल रहा है। लेकिन जहाँ तक अर्थनीति का सवाल है, अगर हम उसको उस एंगल से देखें तो हर देश चाहता है कि उसका व्यापार बढ़े, उसका मार्केट ज़्यादा बढ़े। रूस भी चाहता है कि सारी दुनिया के अंदर में उसका तेल जाए, तो वो टैरिफ कम लगाता है, वो सस्ता देता है, और जो भी देश उससे जाके खरीदता है उसका वेलकम करता है। भारत भी चाहता है कि उसको सस्ती चीज़ मिले, वो भी रूस जाता है, वहाँ से उसको खरीदता है, और यहाँ पर जो उनके दोस्त हैं अंबानी जी, उनको उसका लाभ पहुँचाता है। इसीलिए जहां उनको जिस तरीके से मौका मिलेगा उस तरीके से लाभ पहुंचवाना है। उन्हें लगा कि अंबानी जी को लाभ पहुंचवा सकता है सस्ता तेल खरीदवा करके, तो उस तरीके से खरीदवा रहे हैं। श्रीलंका के अंदर में अडानी जी को पहुंचाना है तो वहां की सरकार को धमकी दे करके अडानी जी का प्लांट लगवा सकते हैं, वहां पर छूट दिलवा सकते हैं, राफेल डील करवा सकते हैं। वो क्या नाम है, अनिल अंबानी के साथ में। यहाँ की क्या नाम है, आपका डिफेंस के साथ उनका कोई प्यार प्रेम नहीं है। वो प्यार प्रेम उनका बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उनके लिए है। उसके क्रम में जो भी हो, जो मजदूर टूटता हो, जुड़ता हो, वो उनका चलता रहेगा, और वो उनका चल रहा है। एक कहावत होती है ना, व्हेन अमेरिका कम्स टू अफ्रीका दे गिव अस एडवाइस, व्हेन चाइना कम्स वी गेट ट्रेड्स, राइट। तो वो देख रहे हैं कि उनकी जो संप्रभुता थी वैश्विक स्तर पे वो कम होती जा रही है, और ये जो बयान दिए जा रहे हैं कि भारत माफ़ी मांगेगा, भारत माफ़ी मांगेगा, ये एक तरीके से काफ़ी हंसी पैदा करने वाला है। क्योंकि देखिए, जियोपॉलिटिक्स कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ एक तरीके से एक डंडा है अमेरिका का। ये दिखावा है हमको कि अभी भी हम वैश्विक गुरु हैं। आप हमारे कहने पे अपना ट्रेड का पॉलिसी बनाइए, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी बनाइए, अपने जियोपॉलिटिकल रिलेशंस तय कीजिए। हमारे कहे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और आई थिंक अभी तो पिछले कुछ महीनों से जो हम देख रहे हैं, एम्प्टी थ्रेट्स के अलावा और कुछ नहीं लग रहा। आपने विश्व गुरु की अमेरिका की बात की, और हम भी विश्व गुरु बनने वाले हैं मोदी जी के अनुसार। देखिए, अर्थशास्त्रियों के हिसाब से जो हमारा ग्रोथ है वो एक बहुत अनइक्वल ग्रोथ है। आपका जीडीपी वाकई में अगर बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या जीडीपी नंबर्स वाकई में वो हैं जो हम दर्शा रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल उठते हैं कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है और देश वाकई में औद्योगिक बन रहा है तो नौकरियां कहाँ हैं, जीने का स्तर क्यों घट रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, और कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। ये तो मतलब कोई अभी 12th क्लास का बच्चा जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है वो भी बता देगा। इन्फ्लेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक बहुत कम छोटी प्रतिशत जनसंख्या चीज़ें खरीद पा रही है, कंज्यूम कर पा रही है, इसलिए उनका दाम बढ़ रहा है। कंज्यूम करने के लिए तो उन्होंने कहना कि जीएसटी हटाई है हम लोगों ने।
लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जीएसटी का लाभ नीचे तक पहुंचेगा? क्या कंपनी अपने दाम घटाएंगी? और क्या जब वो दाम घटाएंगी तो क्या गारंटी है कि वो अपनी मात्रा को ना घटाएं? देखिए, विश्वगुरु तो हम बन रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बन रहे हैं। मुझे लगता है अभी एक रिसेंटली एक स्टडी आई थी पिछले हफ्ते, आई फॉरगेट द सोर्स, जिसमें कहा गया था कि इस साल पहली बार जो पर्सनल इनकम टैक्स है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू, वो कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा है। आई थिंक हम अनइक्वल डेवलपमेंट के विश्वगुरु हैं, हम इंक्रीजिंग वेल्थ गैप के विश्वगुरु हैं। दोनों ही, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया के हो, ये सारे के सारे काम करते हैं प्रधानमंत्री उनके लिए, पूंजीपति लोगों के लिए। जब काम कैपिटलिस्ट के लिए करेंगे तो क्या जनता की बात करेंगे? ये दिखावा है, ये मुखौटा है कि हम दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को खुला मार्केट देने की एक पूरी कोशिश की जा रही है, और उसी में वो अमेरिका एक तरफ वादे कर रहा है और दूसरी तरफ मार्केट खुला छोड़ रहा है। ये मार्केट खुला करने की एक पूरी साजिश है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। हम लोगों को कई बार ऐसा फील होता है, जनता को ऐसा शो किया जाता है कि नहीं बहुत अच्छी दोस्ती है, हम ट्रंप के बहुत करीब हैं। तो अगर ट्रंप के करीब है तो ये जो उन्होंने किया अभी टैरिफ बढ़ाया या इस तरीके से, उसके कारण किस पे जोर पड़ रहा है? भारत की जनता पर। तो आप दोस्ती तोड़ दीजिए, क्यों नहीं तोड़ेंगे दोस्ती? लेकिन वो दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ का मार्केट, अमेरिका को देख के अपने नीचे जो अपने से छोटे जो देश है उसका मार्केट कैप्चर करने का मौका मिलेगा। उन्हें अमेरिका या कहीं और किसी और देश में अपना मार्केट फैलाने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत खुली इस सरकार की ओवरऑल विदेश नीति को आप कैसे आंकती हैं पिछले 10 सालों में, 12 सालों में जो भी? इसकी विदेश नीति ऑब्वियसली मतलब ये रही है कि हम बाहर की जो मार्केट है, जो हम जिसको भी कैप्चर कर सकते हैं करें। तो उसके लिए वो आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी का तो विदेश दौरा अभी तक खत्म नहीं हुआ, तब से आए हैं सत्ता में, तब से लेकर अब तक तो वो लगातार दौरे पे लगे हुए हैं। तो वो यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो पूंजीपति हैं उनको बाहर का देश में एक मौका मिले अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करने का, जो कि कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए वो जगह जगह बार बार प्रयास कर रहे हैं। तो ये उनके प्रयास जारी है, कब पूरे होंगे उनके सपने देखते हैं। लेकिन कुछ जगह की मार्केट तो खुली है, तो उसका फायदा यहाँ के अडानी, अंबानी और ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ उठाएंगी भी और उठा भी रही हैं। हमारा रोजगार छोड़ा ना, कोई कमाई का साधन छोड़ा ना, सब कुछ सही ने बेच दिया। इस कर काम नु कहा टैरिफ वाला झगड़ा निपटे में टैरिफ वाले तो हमने इन बड्डा खातिर के लेना है। हमने पहले हम जीवा है तो हमारे लिए दुनिया है, ना तो हमारे लिए दुनिया मरी पड़ी है। जी बाबा, ये बताइए कि इस सरकार में, मोदी सरकार में किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के अच्छे दिन आ पाए? विकास के नाम पर हम पागल हो लिए। अरे अच्छे दिन आऊंगे नु क्या बड़ो लिए? अरे किसा रखे तो किदार देश ने खाजे को लिए कौन से अच्छे दिन आगे? सब तो घर बैठा दिए। चाह बेची, जमीर बेची, यो ईमान बेचेगा, यो चाह बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। जहाज बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, अब यो सामान बेचेगा, यो चाह बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। रेल बेच दी, स्टेशन बेच दिए, मालगाड़ी यो लदान बेचेगा, यो चाह बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। लाल किला बेच दिया, आयुध कारखाने बेच दिए, अब यो ट्रेनिंग दिवा के और ये जवान बेचेगा, यो चाह बेचने वाला सारा हिंदुस्तान बेचेगा। हमारी जो विदेश नीति है वो कैसे देखते हैं आप? विदेश नीति तो भाई नू है, बाहर का खरीदार होगा तो हमारी चीज महंगी होगी और हमारी चीज तो बिकती नहीं। हमारी MSP ना मानी तो भाई हमने उनके ट्रैक्टर का ठेका ले रखा है, हमने उनकी कारों का ठेका ले रखा है। हमारे MSP के लिए तो एक आदमी भी ना बोला। हमारे को क्या क्या बुरा ना कहा इन लोगों ने, मायावादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, क्या क्या बुरे शब्द हमारे लिए प्रयोग ना करें इन लोगों ने। तो इस करके हमने कहा विदेश नीतियां तो हम जान की हमारी औकात को ना, हमारी औकात तो है 10 गाँव से नजफगढ़ तैयार की, यहाँ भी बड़ी मुश्किल से आ जा भाई। एक और बता दूं, संभलो मेरे देशवासियों, जबरे लूट मचारे से झूठ बोल सत्ता थियाली, आज देश बेच के खा रही है। झूठे इनके जुमले हैं, थोथे इनके नारे हैं,
जात धर्म में बांट दिए, ये आपस बीच में लड़ा रहे हैं। बन के ठेकेदार धर्म के फूट का फायदा उठा रहे हैं। देश हमारे में आग लगा पानी की बाल्टी उठा रही है। राजनीति ने भूल गए, नीच पढ़ाने आए पया रहे हैं। सब क्या इन्हें बेचेंगे और चोरा तो बतला रही है। आज अब जो है इनको जब समझ में आया कि ये जब 50% टैरिफ बाबूजी ने घोषित कर दिया, ट्रंप जी ने, तब इनको समझ में आया कि ये जो माल बनेगा, ये जो डंप होगा, ये बिकेगा नहीं, लोग खरीद नहीं पाएंगे, इसको सस्ता करना पड़ेगा। और हम एक बात और कि जीएसटी को अब ये 5 और 18% के स्लैब पे लाए, 12-28 का ख़त्म किया। हम एक बात कहते हैं, इस देश में 50% जो नीचे का तबका है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से 73% ऑफ रेवेन्यू देता है, और ऊपर का जो 3% का जो वो जो ऊपर का जो तबका वो 3% का कंट्रीब्यूट करता है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से तुम जो लूट मचा रहे हुए हो, डायरेक्ट टैक्सेस को कम करते जा रहे हो, ये तो इम्बैलेंस करके रखा हुआ है इकोनॉमी को। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस और भी कम होने चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। एक ही स्लैब हो 5% का, 18 खत्म करो, ताकि लोगों को राहत मिले, लोगों की पॉकेट में कुछ खरीदने की ताकत रहे। तुम तो उसको निचोड़ रहे हो और कॉर्पोरेट का घर भर रहे हो, कॉर्पोरेट को संपदा भी लुटा रहे हो, कॉर्पोरेट को टैक्सों की छूट भी दे रहे हो। इनके लिए तो देश कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट का विकास देश का विकास है। हम 10 के बड़े उद्योगपतियों में, देश के अमीरों में, दुनिया के अमीरों में शामिल हो गए। देश तरक्की कर गया। जिस देश का 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा है, वो देश तरक्की कर रहा है, वो विश्व गुरु बन रहा है। अभी आपने टैरिफ की बात की। अभी हाल ही में अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर हम और ज़्यादा टैरिफ जो है वो रूस से तेल वाले लेने वाले लोगों पर लगाएंगे, देशों पर लगाएंगे। तो अभी 50% टैरिफ है, उम्मीद की जा रही है कि शायद 75% भी हो सकता है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक टाइम था जब WTO आया, GATT आया और कहा कि बैरियर खोल दो, हटा दो, ग्लोबल विलेज बन रहा है। वो भी जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जो विदेशी पूंजी के लिए खोलने के लिए था। अब जब उसको विदेशी पूंजी को, अमेरिका को और इनको सबको पता चल रहा है कि ये अब काम नहीं कर रहा है, तो अब टैरिफ की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। पहले टैरिफ की दीवारें गिरा दो, खोल दो सारा बाजार, लेकिन अब जो है वो टैरिफ की दीवारें खड़ी की जा रही है। और इसीलिए हमने कहा था कि जो कैपिटलिज्म का संकट बढ़ता है, जो क्राइसिस बढ़ता है, इस क्राइसिस के चलते अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर देश को जिस तरीके से अब जो है वो अपने को प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम में दोबारा जाना पड़ रहा है, ये उसी का नतीजा है। क्राइसिस से मीट करने के लिए WTO लाया गया, टैरिफ वॉल ख़त्म करी गई थी। आज जब क्राइसिस और गहरा हो रहा है, अपने देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है, अपने देश में उत्पादन नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, अब वो कह रहा है कि यहाँ बढ़ाओ, यहाँ लाओ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये हमारे वाला जाके बोलता है मेक इंडिया ग्रेट कर रहे, फिर बोलता है इनको मिला के मेगा हो गया, मेगा क्या क्या बोलता रहता पता नहीं। तो सवाल है कि जिस तरीके से ये टैरिफ की वार, जो क्राइसिस, ये टैरिफ वार कब जो है वो हॉट वार में बदल जाए कुछ पता नहीं है। दुनिया, ये सिस्टम अब मौत के कगार पर खड़ा हुआ है, कब्र पर खड़ा हुआ है। एक धक्का देने की जरूरत है इस पूंजीवादी साम्राज्यवादी सिस्टम को, बिकॉज इट कांट डिलीवर एनी गुड टू द सोसाइटी एंड द पीपल। इट इज जस्ट लूटिंग, सकिंग द ब्लड ऑफ द पीपल। इसको जाना ही होगा। इसके दिन पूरे हो चुके, पूंजीवाद साम्राज्यवाद के दिन लग चुके हैं।